मेरा नाम है रचना। आज मैं आपको अपनी एक कहानी एहसास सुनाने जा रही हूँ, जो मैंने सन 2000 के आसपास लिखी थी। ये कहानी आपको उस समय के माहौल और सोच से भी परिचित कराएगी। तो सुनिए कहानी एहसास। ट्रेन में अकेले यात्रा करना मुझे बेहद पसंद है। कल्पनाओं की उड़ान भरते रहो, कोई टोकने वाला नहीं होता। उस दिन शिमला जा रही थी मैं। गाड़ी अपनी तेज़ रफ्तार पर थी और उससे तेज़ी से मेरे काल्पनिक पात्र अपना किरदार जी रहे थे। बस क्लाइमेक्स आ ही रहा था कि गाड़ी झटके से रुक गई और मैं भी वास्तविक दुनिया में आ गई। चाय और मैं और चाय, इतना ही करीबी रिश्ता है चाय और मेरा। सो स्टेशन पर चाय वाले को देखते ही ज़ोरों से चाय पीने की तलब होने लगी। मैंने चाय वाले को आवाज़ लगाई, पर स्टेशन के शोर ने उसे मेरी आवाज़ न सुनने दी। थोड़ी मायूसी से लगने लगी। अचानक मेरे बगल से गंभीर आवाज़ गूंजी, चाय वाले, चाय दो इन्हें। चौंक कर मैंने उस शख्स की तरफ देखा। वाकई विवेक ही था। जिंदगी दोबारा विवेक से मुलाकात कराएगी, ये तो कभी सोचा ना था, और वो भी पूरे 15 वर्षों बाद। मन न जाने कैसा कसैला हो उठा उसे देखकर। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, वाद विवाद प्रतियोगिता के मंच पर हुई थी उससे पहली मुलाकात। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में के विमेंस कॉलेज का प्रतिनिधित्व मैं कर रही थी और साइंस फैकल्टी का वो। ढेरों वक्ता थे, लेकिन विवेक का ऊंचा कद, उसके चेहरे की गंभीरता, उसके शालीन कपड़े न जाने क्यों बार बार मेरा ध्यान उसकी ओर खींच रहे थे। खैर, प्रतियोगिता शुरू हुई थी और विषय था अज्ञान में सुख है। अपना नाम बुलाने जाने पर बड़े विश्वास के साथ मैंने अपने विचार लोगों के सामने रखे। पता नहीं क्यों अक्सर वक्ताओं को ये भ्रम रहता है कि ज़ोर शोर से चिल्लाकर अपनी बात कहो तो निर्णायक दल पर ज़्यादा सकारात्मक असर पड़ता है। सो ज़्यादातर छात्र अपनी बातें इतना चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे मानो अखाड़े में लड़ाई कर रहे हों। लेकिन जब विवेक ने बोलना शुरू किया तो समा बंध गया। उसकी आवाज़ में जादू था, बातों में दम और चेहरे पर बला का सम्मोहन। शायद उसी वक्त मैं बंध गई उसके आकर्षण में, खो गई उसकी जादुई आवाज़ में और भूल गई उसके सम्मोहन में कि मेरा प्रतिद्वंदी है वो। अब अगर कुछ था मेरे भीतर तो केवल प्रशंसा थी उसके लिए और कुछ नहीं। कुछ देर बाद परिणाम घोषित हुआ। विवेक फर्स्ट था और मैं थर्ड। मेरा थर्ड आना भी वुमेंस कॉलेज के लिए गर्व की बात थी, क्योंकि बीएचयू के उद्दंड छात्र ज़्यादातर छात्राओं को अपनी बात पूरी तक न करने देते थे, और कहाँ मैं थर्ड आ गई। अध्यापिकाएं, छात्राएं पूरे उत्साह से मुझे बधाई दे रही थीं और मैं मगन थी विवेक के प्रथम आने से, बेचैन थी उसे बधाई देने के लिए। कितना आश्चर्यजनक था, जिसे कुछ देर पहले जानती तक न थी, वही अब मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। दूसरे दिन अपनी खास दोस्त सुप्रिया से मिलते ही उसे बताना शुरू कर दिया जादुई व्यक्तित्व वाले विवेक के बारे में। थोड़ी देर चुपचाप वो सुनती रही, फिर बोली, दिव्या, जिस विवेक की तू इतनी तारीफ कर रही है ना, जानती है वो मेरा पड़ोसी है। और वो क्या कह रहा था तेरे लिए, सुन। यही पिद्दी सी लड़की रह गई थी तेरे कॉलेज में पार्टिसिपेट करने के लिए। बीएचयू की साख यूं ही नहीं गिर रही है। बेचारे मदन मोहन मालवीय जी ने कितनी मेहनत की थी इस यूनिवर्सिटी को बनाने में। और कपड़े, माय गॉड, उसने कैसे पहने थे, बेहद फूहड़। अवाक रह गई मैं। पिद्दी सी, ये शब्द न जाने कितने दिनों तक नाचता रहा मेरे जहन में, चोट पहुंचाता रहा मेरे मन को। क्यों कहा उसने मुझे ऐसा? माना कि बहुत लंबी नहीं थी मैं, पर मेरे चेहरे पर आकर्षण था, तीखापन था नक्शों में, और शालीन कपड़े मेरी पहचान थे। बहुत बार मैंने अपने आप से पूछा, क्यों कहा विवेक ने ऐसा, मगर मैं मुझे जवाब न दे सकी। अंततः सबसे आसान यही लगा
कि निकाल दूं मन से उसे। पर जब एक यूनिवर्सिटी में थे तो गाहे बगाहे उससे मुलाकात हो ही जाती थी। कभी लाइब्रेरी में नोट्स उतारते मिल जाता तो कभी कैंटीन में चाय पीते। बातचीत के दौरान कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर बोल देता जो भीतर तक चुभ जाता, और इन चुभने वाली बातों का जिक्र वो सुप्रिया से ज़रूर करता। सुप्रिया भी मुझे बताने से कभी न चूकती। एक दिन सुप्रिया पर मैंने अपना गुस्सा निकाल ही दिया। आखिर क्यों सुनाती हो मुझे ये सब? अच्छा लगता है ना तुम्हें? पर एक बात बताओ, उससे इतनी ही बुरी लगती हूँ मैं तो क्यों करता है मेरा जिक्र हर वक्त तुमसे? क्यों क्यों इतना महत्व देता है मुझे कि तुमसे मिलते ही चालू कर देता है मेरा पुराण? कह देना उससे, पागल है वो, समझी? सुप्रिया सहम गई मेरा दहाड़ना सुनकर। मैं भी क्या करती, अजीब मना स्थिति कर दी थी विवेक ने मेरी। खैर, एक बार फिर हमें मंच पर इकट्ठा होना पड़ा। इस बार वाद विवाद का विषय था ईश्वर है। बहुत मेहनत से तैयारी की मैंने कि ईश्वर नहीं है। मैंने प्रतियोगिता में कहा, दोस्तों, ईश्वर इंसान की परिकल्पना है। समाज को, घर को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए ईश्वर की रचना की गई। बड़ों को सम्मान दो, ईश्वर खुश होगा। चोरी मत करो, नहीं तो ईश्वर पाप देगा। हिंसा करोगे तो ईश्वर दुखी होगा। जबकि प्राकृतिक तौर पर इस दुनिया का नियम ही छोटी मछली को खाकर बड़ी मछली का जिंदा रहना है। अरे, ईश्वर जैसा कोई वास्तव में होता तो क्या दुनिया का यही प्राकृतिक नियम होता? इतनी बीमारी, इतनी तकलीफें होती? ज़रा जाकर देखिए कभी अस्पताल में, कैसी कैसी बीमारियां हैं। उफ, न जाने कितने कितने और कितने दुख हैं इस दुनिया में। मैं नहीं मानती ईश्वर को। अगर कुछ है तो विज्ञान है, वैज्ञानिक खोजें हैं जिन्होंने आज हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अपने इन तर्कों को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया मैंने। प्रायः सभी वक्ताओं ने अपनी बात बहुत प्रभावशाली ढंग से कही। आखिरी वक्ता विवेक था। वो हमेशा की तरह अपने चिर परिचित गर्वीली चाल के साथ मंच पर आया और कुछ औपचारिक बातें कहने के बाद उसने कहना शुरू किया, ईश्वर है, निश्चित रूप से है। मैं ये नहीं कहता वो राम है, ईसा है या कृष्ण है। वो एक तरह की ऊर्जा है जिसने पूरे ब्रह्मांड को संभाला हुआ है, एक नियम में बांधा हुआ है। दूर जाने की ज़रूरत नहीं, खुद अपने शरीर को देखिए, कितने व्यवस्थित ढंग से काम करता है ये। प्रकृति के और जीव जंतुओं पर नज़र डालिए, कितना संतुलन है उनके जीवन में। रोज़ सवेरे सूरज का उगना, रात में तारों का चमकना, बारिश का होना, क्या सब यूं ही हो रहा है इतने तरीके से? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बात और, अभी थोड़ी देर पहले दिव्या ने कहा था कि वैज्ञानिक खोजों ने हमें कहाँ का कहाँ पहुँचा दिया। लेकिन मैं दिव्या से पूछना चाहता हूँ, वो किसी एक ऐसे आविष्कार को बताए जो इंसान ने नया किया हो। जो तत्व प्रकृति में है उन्हीं को इधर उधर कर कुछ बना दिया और कह दिया हमारी नई खोज। वास्तव में हम सब इसी ईश्वर रूपी ऊर्जा के बहुत नन्हे नन्हे अंश हैं। इसीलिए जब हम बहुत अकेले होते हैं, दुखी होते हैं या बहुत खुश होते हैं तो उसको अपने बहुत करीब पाते हैं। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसने कभी दुख में या कभी सुख में उसके स्नेहिल स्पर्श को महसूस न किया हो? पूरा हॉल शांत था। तब उसने धीरे से कहा, तभी तो ईश्वर है, ईश्वर है। चारों तरफ ताली की गड़गड़ाहट गूंज उठी। इस बार भी प्रथम वो था और द्वितीय मैं, मगर मैं खुश न थी। इस बार प्रथम आकर उसे अपने से पीछे देखना चाहती थी। वाकई दुखी थी मैं। अचानक न जाने कहाँ से वो प्रकट हो गया और ढिठाई के साथ बोला, सुप्रिया से सुना था बड़ी मेहनत की थी आपने मुझे पिछाड़ने के लिए, पर जब ईश्वर के खिलाफ बोलेंगी तो कैसे मदद करेगा वो आपकी? भड़क उठी थी मैं। ईश्वर के खिलाफ बोला था ना मैंने, जिसके अस्तित्व के बारे में कोई नहीं जानता। कैसा है वो, कैसी बातें उसे बुरी लगती है, लेकिन
ईश्वर की पैरवी करने वाले आप तो ऐसे इंसान हैं जो कि हमेशा हर पल उसके खिलाफ बोलते रहते हैं, जिसका जीता जागता अस्तित्व है, जिसे दुखी करती है आपकी फिजूल बातें। खैर, आपको आपकी जीत और आपका भगवान मुबारक। पर आइंदा आपने मेरे बारे में कुछ उल जलूल बका तो छोड़ूंगी नहीं आपको, मिस्टर विवेक। हक बक सा वो देखता रहा मुझे और मैं चल पड़ी। इसके बाद साल भर विश्वविद्यालय में मैं और रही। कॉलेज के दबाव के बावजूद मैंने किसी वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। उसने भी कहीं मेरे खिलाफ कुछ न बोला। कुछ दिनों बाद आम भारतीय लड़कियों की तरह मेरी शादी कर दी गई और मैं भी परंपरा अनुसार पति और परिवार में खो सी गई। उसके बाद बच्चे क्या है, ज़िंदगी में बहार आ गई। उनकी भोली शरारतें, भोले प्रश्न, पढ़ाई लिखाई में ऐसा डूबी कि भूल गई उस कड़वाहट को। लेकिन आज उसकी आवाज़ को सुनते ही लगा कुछ नहीं भूली हूँ। उतना ही क्रोध है उसके लिए जितना आज से 15 साल पहले था। क्षण भर भी ट्रेन में बैठना मुश्किल लगने लगा। अचानक उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी, दिव्या, तुमने पहचाना नहीं? विवेक हूँ मैं। मैंने बेरुखी से कहा, भला आपको कौन न पहचानेगा। उसने आत्मीयता से कहा, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली, बिल्कुल वैसी ही दिखती हो। पिद्दी सी। आगे का वाक्य मैंने पूरा किया, नहीं, वैसी अपने आप में खोई सी। कुछ देर हम दोनों ही पत्रिका पलटते रहे। फिर उसने धीरे से कहा, दिव्या, मेरी बात को अन्यथा मत लेना। आज मेरे ईश्वर ने तुमसे मुलाकात शायद इसीलिए कराई है कि मैं अपनी अंतरात्मा की बात तुम्हें बता सकूं। तुम पहली मुलाकात में ही तुम्हारे भोले चेहरे, सादगी और आत्मविश्वास ने मोह लिया था मुझे। मगर बहुत महत्वाकांक्षी था उन दिनों में। आसमान छू लेने की ललक थी मेरे भीतर। तुम्हारे चक्कर में पड़कर अपने उद्देश्य से नहीं भटकना चाहता था मैं। तुम्हारे खिलाफ उल्टा सीधा बोलना मेरी उस उम्र की बचकानी कोशिश थी तुमसे दूर भागने की। पर कहाँ हो पाया। अनर्गल बोलकर जितना दूर भागने की कोशिश करता, उतना एक कदम और तुम्हारे पास पहुंच जाता। अंततः तुम और तुम्हारा आकर्षण मेरी महत्वाकांक्षा पर भारी पड़ा। मैं बहाना ढूंढने लगा तुमसे दोस्ती का। तभी ज्ञात हुआ कि तुम बहुत कट्टर क्षत्रिय परिवार की लड़की हो। तुम्हारे घर वाले तुम्हें खो सकते हैं, पर विजातीय होते नहीं देख सकते। तुम आज मानो न मानो, पर उन दिनों तुम्हारी आंखों में मैं अपने लिए आत्मीयता देख चुका था। मैं जानता था, सब कुछ जानने के बाद अगर मैंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हम उस राह पर चल पड़ेंगे जिस पर चलकर हमें कुछ नहीं मिलेगा सिवाय ज़िंदगी खोने के। ज़िंदगी, तुमसे, अपनी महत्वाकांक्षाओं से बहुत प्यार था मुझे। नहीं खोना चाहता था इन सबको। शायद इसलिए चाहते हुए भी नहीं कर सका था अपने प्यार का इजहार तुमसे। उसका निर्दोष चेहरा बता रहा था कि उसके एक एक शब्द में सच्चाई है। वो अब भी बुदबुदा रहा था, अभी भी कभी कभी अचानक दो चुटिया लटकाए तुम मेरे सामने प्रकट हो जाती हो। चुपचाप देखती रही उसे। आज उसकी इस स्वीकारोक्ति का कोई महत्व नहीं था मेरे लिए। अपने सुदर्शन पति, बच्चों के प्यार से लबरेज थी मैं। मगर ये क्या, ना चाहते हुए भी उसकी इन बातों का असर हो रहा था मुझ पर। मानो बरसों से जमी नफरत की हिमशिखा अचानक पिघलने लगी हो। अजीब सी शांति का एहसास हो रहा था मुझे। मैं कुछ देर तक इसको एहसास करना चाहती थी, पर स्टेशन करीब आ रहा था, उतरना था मुझे। अचानक मैं विवेक की तरफ मुखातिब हुई। तुम्हारे ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया, बेइंतहा प्यार करने वाला पति, प्यारे बच्चे और गर्व कर सकने लायक ओहदा। पर इन सब के बावजूद कहीं कुछ चुभता था। समझ नहीं पाती थी क्यों। आज लगता है मिल गया इसका कारण। जानते हो, आज भी मेरे भीतर कहीं कोने में वो आहत किशोरी बैठी हुई थी जिसके व्यक्तित्व का तुमने माखौल उड़ाया था। आज तुम्हारी स्वीकारोक्ति ने उसे बड़ा सुकून पहुंचाया है।
कि जिसके प्यार में वो पागल थी, वो भी उसे उतना ही प्यार करता था। चुपचाप अवाक देखता रहा विवेक मुझे। फिर धीरे से बोला, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं हौले से मुस्कुराई और ट्रेन रुकने पर विश्वास के साथ चल पड़े अपने गंतव्य की तरफ।